जानना चाहेंगे कि निरहुआ सटल रहे जुड़ी हुई यादें, पुरानी यादें कुछ ताज़ा करना चाहेंगे? निरहुआ सटल रहे एल्बम की जो यादें हैं, वो सबसे बड़ी याद ये है जो कभी भूलता नहीं है कि वो एल्बम गाने से पहले जब हम लोग स्टेज शो करने जाते थे, कहीं भी हमारा शो होता था, तो 200, 250, 500 लोग सुनने के लिए आते थे और प्रोग्राम हम लोग करते थे। और 22 मार्च 2003 को निरहुआ सटल रहे एल्बम रिलीज हुआ। उसके बाद धीरे धीरे मार्केट में बजना शुरू हुआ और इक्का दुक्का प्रोग्राम था, तो अभी तक सब लोग सुने भी नहीं थे। स्टेज पे हम लोग उसको गा रहे थे और एल्बम धीरे धीरे फैल रहा था। फिर बरसात का मौसम आ गया, तो बरसात में कोई कार्यक्रम था नहीं। बरसात मतलब 2-3 महीने के बाद, इतने दिनों में वो एल्बम चारों तरफ बजने लगा, पूरी तरह सभी लोग उसको सुन लिए। और एक कार्यक्रम था हमारा बिहार में बरसात के बाद, तो हम लोग प्रोग्राम में निकले, अपने गांव से गए। तो जब हम लोग प्रोग्राम जहाँ था उससे 10-15 किलोमीटर पहले ही थे, तो रोड के दोनों किनारे से लोग ऐसे जाते हुए बहुत दिख रहे थे। तो हम लोग बोले कि ये बहुत लोग इधर कहाँ जा रहे हैं, कहीं कोई मेला वेला लगा है क्या यार। और एक तो हम लोगों को लेट हो रहा है, प्रोग्राम में पहुंचना है, 9 बजे पहुंचना था, 9 बज रहा है, अभी आधा 1 घंटा और लग जाएगा। तो हम लोग अपना चले जा रहे हैं और जैसे एक जगह पे पहुंचे तो वहाँ बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। तो हम लोग बोले अब तो फंस गए, अब आधा घंटा तो इस मेले से बाहर निकलने में लग जाएगा। तो चलो थोड़ा हॉर्न दो, जल्दी निकालो। गाड़ी जैसे भीड़ में घुसी तो 3-4 लोग आए और वो हमको ऐसे कर रहे हैं, इधर आ जाइए, आइए। तो बोले कौन है यार, हम लोग ऐसे ही लेट हो रहे हैं, ऊपर ये मेला के अंदर कहाँ घुसा रहा है हम लोगों को। तो बोले इधर नहीं यार, हम लोग प्रोग्राम में जा रहे हैं। बोला हाँ भैया यही प्रोग्राम है आपका। तो हम लोग दंग रह गए, मतलब ये यहाँ प्रोग्राम है? बोले हाँ, तो ये लोग मेला नहीं है, ये लोग आपको सुनने आए हैं। तो जो 200-250 लोगों के बीच में गाने वाला आदमी, 2-2.5 लाख लोग एक साथ वहाँ पे दिख रहे हैं, तो पैर वैर हिलने लगा कि बाप रे बाप ये क्या हो गया। फिर हम लोग गए, पहुँचे स्टेज पे और एकदम कपकपी लगी हुई है कि कभी इतना क्राउड देखा ही नहीं जीवन में, और ये क्या हो गया। तो अब हम लोग स्टेज पे गए और हम बिरहा गाते थे। तो हम बिरहा जैसे गाना शुरू किए तो पब्लिक जो है थोड़ा 5-10 मिनट तक सुनती रही कि क्या गा रहा है। उसके बाद बोले ए भैया निरहुआ सटल रहे, सब चिल्लाने लगे निरहुआ सटल रहे। हम बोले हाँ भैया ठीक है, वो भी हो जाएगा, पर वो कार्यक्रम के अंत में, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा 5-5 मिनट का गाना है, 7 गाना है एल्बम में, तो आधा 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा वो। पर हमको तो पूरी रात कार्यक्रम देना है ना, तो हमको तो बिरहा गाना पड़ेगा ना। बोले ना हम लोग वही सुनेंगे। अब मैं निरहुआ सटल रहे एल्बम का 7 गाना हर बार रिपीट करके रात भर मुझसे गवाए लोग। रात भर मैं वही गाना गाता रहा। निरहुआ सटल रहे ख़त्म हो जाए, फिर तेल गम कौआ आए, फिर इलाहाबाद से मैं पतो कैले बा, फिर वह करेले पतोहिया जौन कैले रहलू। तो रात भर हमने बस वही 7 गाने गाए। और उस दिन निकले हम लोग, घर पहुँचे, हम बोले बाप रे बाप ये कौन सी जगह प्रोग्राम हो गया था यार। फिर दूसरा एक प्रोग्राम था, वो भी पहले से ही बुक था। तो उस प्रोग्राम में जब पहुँचे तो वहाँ भी उतने ही लोग। अब जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ हम देख रहे हैं कि मतलब लाखों की भीड़। तो वो एक ऐसा अनुभव था कि 50 लोग 60 लोग रहते थे, उसमें भी 10-20 लोग बोलते थे भाई सो जाओ यार, हम लोग को भी सोने दो, बारात में तुम लोग हल्ला मचाए हो। बारात में जब हम लोग गाना गाने जाते थे, बिरहा का प्रोग्राम गाने जाते थे,
तो हम लोग माइक वाइक लग गया अपना, जब बिरहा अपना गाना शुरू करते थे तो 10 20 50 लोग बैठ के सुन रहे हैं, और बाकी बाराती लोग जो सो रहे होते थे, जिनको नहीं सुनना होता था, तो वो लोग बोलते थे अरे यार बंद करो, सो तुम लोग भी, हम लोग को भी सोने दो। उसी के साथ ये घटना घट रही है कि एक एल्बम आने के बाद लाखों लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो भूलने जैसा नहीं है। वो जीवन भर मुझे याद रहेगा वो लम्हा, वो पल। और फिर तब से जो लोगों ने प्यार दिया, जो आशीर्वाद दिया, और बस उनके आशीर्वाद और प्यार के बदौलत ही फिर फिल्में में मिलने लगी, फिल्मों में भी आ गया, और अब फिल्में भी लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो ये दर्शकों का एहसान है, दर्शकों का प्यार है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो प्यार दे करके एक छोटे से गायक को दर्शकों ने इतना बड़ा कलाकार बनाने की कोशिश किया कि फिल्मों में ला दिया, एक गायक को फिल्म का अभिनेता बना दिया। तो बस अब यही चाहता हूँ कि उनके इस प्यार को, उनके विश्वास को, उनके भरोसा को कभी टूटने ना दूँ। और रात दिन मैं यही सोचता रहता हूँ कि मैं और क्या करूँ, और कितनी अच्छी फिल्म करूँ, और क्या करूँ जो मेरे दर्शक जो मुझे प्यार करते हैं उनका प्यार जो है इसी तरह बना रहे, और उनका आशीर्वाद जो मिल रहा है वो ऐसे ही मिलता रहे। जो बात करें, जो आज आपकी हेयर स्टाइल है, कहीं न कहीं वो निरहुआ सटल रहम जो आपकी हेयर स्टाइल हुआ करती थी, उससे कहीं वही रूप देने की कोशिश की है? बिल्कुल, जो निर्माता हैं, जो निर्देशक हैं, उन लोगों ने बहुत अच्छे से पहले रिसर्च किया है, वो देखा है, सब कुछ देख समझ के, जान के, परख के, और पूरी इस फिल्म की तैयारी की है कि हम निरहुआ सटल रहे की कहानी प्रेजेंट कर रहे हैं। तो लोगों को वो निरहुआ दिखना चाहिए, वो निरहुआ का वो अवतार आना चाहिए जिसने लोगों के दिलों में जगह बनाई थी, जिसके वजह से लोग दिनेश को जानते हैं। तो निश्चित रूप से वो निरहुआ को प्रेजेंट कर रहे हैं, और बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं। ये बात तो बिरहा आजकल एकदम लुप्त सा हो गया है, तो क्या कहना चाहें बिरहा के बारे में? नहीं, बिरहा लुप्त तो नहीं है। बिरहा आज भी मुझे लगता है कि गायकी का एक ऐसा पैटर्न है, एक ऐसी विधा है जो सबसे रोचक है। आप जब बिरहा सुनने बैठते हैं, आधे घंटे के एक बिरहा में आपको पूरी एक फिल्म दिख जाती है। ये बिरहा की सबसे अच्छी खासियत है। और मैं बिरहा का ही गायक हूँ, और बिरहा का गायक होने के वजह से ही मैं फिल्मों में एक्टिंग कर पाता हूँ, क्योंकि एक बिरहा गायक जो है वो स्टेज पे किसी भी स्टोरी को नरेट करता है। जैसे कोई आता है, कोई मुझसे पूछता है कि आपने कोई थिएटर किया है, आपने कोई कहीं से सीखा है, तो मैंने कहीं सीखा नहीं, मैंने कोई थिएटर नहीं किया, पर वो जो मैंने फिल्मों में आने से पहले बिरहा की गायकी की है, तो बिरहा की गायकी होती ही ये है कि आप किसी एक कहानी को नरेट करते हैं, और दर्शक जो सुन रहे हैं उनको वो पूरी कहानी दिखनी चाहिए। तो हम उसमें भी पूरी एक्टिंग ही करते थे। बिरहा में गाएंगे और फिर उसको हम समझाएंगे लोगों को, उसको नरेट करेंगे, तो कहीं ना कहीं वहाँ एक्टिंग होती थी। और वो जो 500 से ज़्यादा मैंने शोज़ किए थे, उसकी ही देन थी कि मैं आसानी से यहाँ आया, तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई, आराम से मैं एक्टिंग कर पाया। तो आज भी मौका मिलता है तो मैं कहीं भी बिरहा गाना शुरू कर देता हूँ। मेरे बड़े भैया विजय लाल यादव, वो आज भी महीने में 25 दिन उनका प्रोग्राम रहता है बिरहा का, और उनसे ही सीखा है, उनसे ही वही गुरु हैं हमारे। और उनका कहीं भी बिरहा होता है तो हम लोग अगर जाते हैं गांव तो बैठ के सुनते हैं और मज़ा आता है। और अभी एक कार्यक्रम आया था बिरहा दंगल, जिसमें बहुत लोगों ने घर बैठे बैठे बिरहा का आनंद लिया। तो उसको फिर से हम लोग लेके आ रहे हैं बिरहा दंगल को, ताकि वो हमारी जो विधा है, वो बिरहा की जो शैली है, वो लोगों को याद रहे, वो उनको देखने को मिले। बहुत जल्दी, मुझे लगता है कि 1 आध महीना के अंदर ही मैं उस पर भी काम करने जा रहा हूँ, शूटिंग करने जा रहा हूँ। तो बिरहा दंगल फिर से आ रहा है आप लोगों के लिए। दुल्हन बिरहा हो जाएगी। बिरहा में एक टेरी होती है जो
उस पूरे कहानी का जो मूल होता है, सारांश होता है वो। तो बिरहा में हम लोग एक गाते थे, चढ़ाव बिन सीढ़ी के ऊपरा, चढ़ाव बिन सीढ़ी के ऊपरा, केवल 5 मिनट में आपन असर दिखावे, चढ़ाव बिन सीढ़ी के ऊपरा। और बिरहा में कमाल ये देखिए कि क से शुरू होगा ये, जैसे अलग अलग तरह के गाने होते हैं, पर ये जो मैं गाना बोल रहा हूँ ये क से शुरू होगा और अज्ञा तक जाएगा।